सर संस्कृत में अनुवाद बनाने के बहुत सारे नियम होते हैं। शुल्क से प्रदानम तू कदापि न संभवती, और जिसकी वजह से मैं शुल्क को देने में, शुल्क जमा करने में कदापि संभव हमारे लिए चीज नहीं हो सकती है। मेघदूतम कुमार संभवम रघुवंशम अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि अस एव रचना अस्ति, अर्थात मेघदूत की बात करते हैं, कुमार संभवम की बात करते हैं, रघुवंश महाकाव्य की बात करते हैं और अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। तो आप इस लाइन में आ जाना बेटा, इस लाइन में आ जाना और यहाँ पे देखिए चैत बैसाखे वसंत इति संज्ञा वर्तते, इस लाइन को यहाँ से कॉपी करना, वहां पे जाके पेस्ट कर देना, अर्थात पूरे लाइन में उत्तर दे देना। अगला है मेरे सभी मित्र सुशील है, तो मेरे को लिखेंगे ममः, सभी का सर्वाणी, मित्र का मित्राणी, सुशील है सुशीलानी संति। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। अक्सर हमने 10वीं कक्षा के तमाम बच्चों से वार्तालाप करते हुए ये पूछा कि बेटा ये बता कि 10वीं कक्षा के संस्कृत में कौन कौन ऐसा टॉपिक है जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है, वो कौन कौन ऐसा टॉपिक है जिसकी तैयारी तुम बढ़िया तरीके से नहीं कर पाए हो। तो बच्चों का लगातार एक ही जवाब रहता था कि सर जी जो संस्कृत में गद्यांश 13 नंबर के आते हैं वे हमें बिल्कुल समझ नहीं आते हैं। सर हम संस्कृत में आवेदन पत्र कैसे लिखे कि हमें आसानी तरीके से एग्जामिनर 8 नंबर दे दे। सर जी संस्कृत में हमें अनुच्छेद लिखना नहीं आता है। सर संस्कृत में अनुवाद बनाने के बहुत सारे नियम होते हैं और हमारा जो एग्जाम है ना 19 फरवरी को होने वाला है, एग्जाम में काफी ही कम समय बचे हुए हैं। तो क्या हम अभी से पढ़कर अनुवाद में भी कोई टिप्स ट्रिक को यूज करके हम आसानी से बना सकते हैं? ओ मेरे प्यारे, ये वही टॉपिक है जहां से तुम्हारे एग्जाम पेपर में पूरे 34 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, पूरे 34 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको टोटल चीजों को ट्रिक से बताने वाला हूं कि कैसे आप अपठित अवबोधनम गद्यांश को बनाएंगे, कैसे अनुच्छेद लिखेंगे, कैसे पत्रलेखन लिखेंगे और अनुवाद वाले क्वेश्चन को कैसे बना पाओगे कि आपको आसानी से पूरे 34 में 34 नंबर पक्का हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस छोटी सी वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक जरूर देखना ताकि आपको भी ये 34 नंबर आसानी तरीके से पक्का हो सके। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये करना है पत्रलेखन में, है ना, पत्रलेखन में आपसे जो पत्र है ना वो 4 पूछे जाएंगे, जवाब किसी 2 का देना है। ऐसे में आपको पूरे 8 नंबर में पत्रलेखन पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अवकाशार्थम पत्र बहुत बार पूछे जाते हैं, अर्थात छुट्टी के लिए आवेदन पत्र को लिखने के लेकर बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम पेपर में देखने को मिलते हैं। आप सिंपल जिस प्रकार से लिखते हो हिंदी में कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उसके बाद में विद्यालय का नाम, विद्यालय की जगह पे पड़ता है, उस लोकेशन को वहां पे हम मेंशन करते हैं। सेम वही करना है आपको। यहां पे आप लिख दीजिए बेटा कि सेवायाम अर्थात सेवा में श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदयः, उसके बाद में हम यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखे बेटा कि एस उत्क्रमित मध्य विद्यालय तुर्कौलिया पूर्वी चंपारण। यहाँ पे आप विषय लिखोगे बेटा कि यह पत्र किस विषय पे लिखे जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि सर दिन द्वयदस्य अवकाशार्थम, अर्थात 2 दिनों की छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए। अब यहां से महाशय से विनती करेंगे, महाशय सविनय निवेदनम अस्ति, महाशय सविनय निवेदन है यत, यानी कि अहम उदर वेदनाय पीड़ितस्मि, मैं पेट के दर्द से बहुत ही ज्यादा परेशान हूं। अहम विद्यालयम आगंतुम न शक्नोमि, जिसके वजह से अहम अर्थात मैं, विद्यालयम अर्थात विद्यालय में, आगंतुम आने में न शक्नोमि नहीं सक्षम हूं। अस्मात् कारणात्, इन्हीं कारणों से दिनांक इतना से लेकर इतना तक अवकाशम दत्वा उपक्रियंतु, इसलिए हमें दिनांक इतना से लेकर इतना तक 2 दिनों की हमें छुट्टी देने की कृपा प्रदान करी जाए। यहाँ पे अपना करंट डेट डाल दीजिएगा जिस डेट को आपको छुट्टी लेनी है। उसके बाद में लिखिएगा कि अतः प्रार्थना अस्ति, इसलिए प्रार्थना है कि, यत मतलब कि द्विदिवसस्य हो, 2 दिनों की, अवकाशम स्वीकृतस्य, अवकाश देने की कृपा प्रदान करी जाए, अनुगृह्यन्ति, उसके बाद में भवताम शिष्य या फिर शिष्या, यदि आप शिष्य है बेटा तो शिष्य डालना, शिष्या है तो शिष्या डालना। उसके बाद में आप अपना प्यारा सा नाम और रोल क्रमांक के साथ साथ यहाँ पे दिनांक और जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरे पत्र पूछे जाते हैं, अपने विद्यालय में शुल्क माफी कराने के लिए प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखनी है। सिंपल वे में लिख आना है कि सेवायाम अर्थात सेवा में श्रीमंता प्रधानाचार्य मान्यवरः राजकीय मध्य विद्यालय पटना। उसके बाद में विषय आप लिख सकते हो कि शुल्क माफी के संबंध में या शुल्क मुक्ति, ऐसे करके। अब लिखेगा कि सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है यत, यानी कि मम पितृ महाभाग प्राथमिक पाठशालायाम लेखाकार कस्य कार्य करोति, हमारे पिताजी जो है एक प्राथमिक विद्यालय में लेखाकार का काम किया करते हैं। 10 से मासिक वेतनम, उनकी जो मासिक वेतन है 1 सहस्र रूप्यकाणि, 1 सहस्र रुपया है। एतस्मिन् परिमिते आय परिवारस्य निर्वाह एन केन प्रकारेण क्रियते, जिसकी वजह से उनके द्वारा जो पैसे की कमी नहीं होती है, अर्थात कमाई होती है, उसे जैसे तैसे करके हमारी परिवार का जीवन निर्वाह हो पाता है।
शुल्कस्य प्रदानं तु कदापि न संभवती, और जिसकी वजह से मैं शुल्क को देने में, शुल्क जमा करने में कदापि संभव हमारे लिए चीज नहीं हो सकती है। अतः मम प्रार्थना सी, अतः मेरी प्रार्थना है कि यत शुल्क मुक्ति प्रदाय मम अनुगृहन्तु अत्र भवन्तः, कि हमें शुल्क से मुक्ति करी जाए, इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। उसके बाद में यहाँ पे दिनांक डाल दीजिएगा बेटा। उसके बाद में भवता शिष्या, यदि आप स्टूडेंट मतलब लड़की होंगे तो शिष्या कीजिएगा, लड़का होंगे तो आप शिष्य, उसके बाद अपना प्यारा सा यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं बेटा अनुच्छेद लेखन के बारे में। अनुच्छेद कैसे लिखे जाते हैं कि आपको पूरे 7 में 7 नंबर जो है आसानी तरीके से मिल जाते हैं बेटा। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि आदर्श ग्राम, मम ग्राम या फिर अस्माकम ग्राम, ऐसे करके बहुत बार एग्जाम पेपर में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सिंपल में लिखिएगा कि भारतवर्षस्य, भारत का आत्मा ग्रामेषु निवसति, भारत का जो आत्मा है वो गांव में निवास करती है। मम ग्राम पश्चिम चंपारण मंडले अस्ति, मेरा जो गांव है वो पश्चिम चंपारण मंडल में है। उसके बाद लिखेंगे अस्य ग्रामस्य नाम कैलाभ नगर अस्ति, इस गांव का जो नाम है कैलाभ नगर है। अत्र जना कृषि कार्यम करोति, अत्र मतलब यहाँ, जना मतलब लोग, यहाँ के जो लोग हैं, कृषि कार्यम करोति, कृषि के काज करते हैं, खेती बाड़ी काम करते हैं। मम ग्रामवासिना सरला सन्ति, हमारे ग्रामवासी सरल हैं। ते सर्वे मिलित एकत्र भावेन सुखपूर्वकम जीवनम यापयन्ति, वे सभी लोग मिलकर एकता के भाव में सुखी पूर्वक जीवन को जो है जीते हैं। अस्मिन् ग्रामे एक प्राथमिक विद्यालय अस्ति, इस गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है। एकम शिव मंदिरम अपि अस्ति, एक शिव मंदिर भी है। अपि का हिंदी अर्थ मेरे प्यारे बच्चे भी होता है। अहम स्वग्रामे सुखम अनुभवामि, और मैं अपने गांव में पूरे सुख का अनुभव करता हूं। इस प्रकार से आपको मम ग्राम या अस्माकम ग्राम या मम ग्राम ऐसे करके अगर क्वेश्चन आएंगे हमारे गांव पे लिखने के लिए तो ऐसे लिखिएगा। उसके बाद में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते बेटा कि अस्माकम प्रिय कवि, कि आपके प्रिय कवि कौन है उसके बारे में लिखनी है, तो आप सिंपल में लिख दीजिएगा कि कवि कुल गुरु कालिदास मम प्रिय कवि अस्ति, कि हमारे सबसे प्यारे जो कवि हैं वह कवि कुल गुरु कालिदास जी हैं। मेघदूतम कुमार संभवम रघुवंशम अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि अस एव रचना अस्ति, अर्थात मेघदूत की बात करते हैं, कुमार संभवम की बात करते हैं, रघुवंश महाकाव्य की बात करते हैं, और अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। नाटकेषु, नाटकों में, अभिज्ञान शाकुंतलम श्रेष्ठम अस्ति, नाटकों में इनके द्वारा लिखी गई नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे ज्यादा फेमस है। विश्व साहित्य, विश्व के साहित्य में अस्य प्रतिष्ठा सर्वत्व विशिष्टता, विश्व के साहित्य में इनकी प्रतिष्ठा काफी ज्यादा है। खंड काव्य मेघदूतम अधिक प्रसिद्धम अस्ति, खंड काव्य में मेघदूत काफी ज्यादा फेमस है। उपमा कालिदासस्य अति महाकवि विश्व प्रसिद्धम अस्ति, विश्व के तमाम कवियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ मुकुटमणि कवि कालिदास को माना जाता है। उसके बाद में कहेंगे कि श्रृंगारस्य वर्णे ललिते माधुर्ये कालिदासेन समको अपि अन्य कवि न आलोक्यते, यदि इनकी बात करते हैं तो इनकी रचनाओं में वो तमाम चीजें देखने को मिलती है जो अन्य कवि की रचनाओं में देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद में यदि आपको सरस्वती पूजा पे देखने को मिलेगा बेटा तो बता दीजिएगा कि सरस्वती पूजा पे आपको ऐसे लिखनी है कि माघ शुक्ल पंचमयम सरस्वती पूजनम भवति, माघ शुक्ल के पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना करी जाती है। अस्मिन् दिने छात्रा विद्यालय गंध पुष्प फल मिष्टान्नादा भी सरस्वतिया पूजनम कुर्वन्तु, इस दिन को तमाम छात्र छात्राएं विद्यालय में जाते हैं, फूल मिठाई के साथ मां सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। पूजाया अनंतरम, पूजा के अंत में प्रसाद का वितरणम भवति, वितरण होता है। अस्मिन् अवसरे, इस अवसर पे नृत्य गीतादि कार्यक्रम अपि संपदते, इस अवसर पे नाचने गाने का भी प्रोग्राम होता है। परेयु प्रातः काले, और अगले दिन शाम के समय में नद्धाम तड़ागे, नदी और तालाब में जाकर प्रतिमायाम विसर्जनम क्रियते, प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है। विद्या अनुरागिना अन्य जना अपि सरस्वती पूजनम कुर्वन्ति, केवल विद्या के अनुरागी ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी मां सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे मेरे प्यारे अपठित अवबोधनम, यानी अब हम गद्यांश को देखने जा रहे हैं कि आपके एग्जाम पेपर में गद्यांश कैसे बनाए जाते बेटा, कि आप आसानी तरीके से पूरे 13 में 13 नंबर पा सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे आपको मालूम होगा कि अपठित अवबोधनम में जो है ना पूरे 4 पूछे जाएंगे प्रश्न, जवाब किसी 2 का देना है। एक जो प्रश्न होगा मेरे प्यारे वो 6 नंबर का होगा, एक 7 का होगा। ऐसे में जो है यहाँ से आपको 1 2 नहीं पूरे 13 नंबर पक्का होगा बेटा। इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना बेटा, क्योंकि हमने कम टाइम में प्रयास किया कि हर एक टॉपिक को इंक्लूड करके आपको पढ़ा दिया जाए ताकि हमारे तमाम प्यारे बच्चे कम टाइम में बेहतर चीजों को सीख सकें।
अब यहाँ पे देखिए आपके एग्जाम पेपर में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रहते हैं। एक आपको दे दिए जाएंगे गद्यांश और उसके बाद में गद्यांश पे नीचे क्वेश्चन रहते हैं। बच्चों के मन में सवाल होते हैं कि सर जी पहले आप हमें ये बता दो कि हम जब एग्जाम पेपर में जाएंगे 19 फरवरी को पेपर देने संस्कृत का, तो सबसे पहले हमें गद्यांश को रीड करना है या फिर क्वेश्चनों को रीड करना है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके मुकीम सर जी का एक टिप्स और ट्रिक अपनाना कि सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन रीड करनी है। हम सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, कहता है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। सबसे पहला सवाल, ऋतुनाम श्रेष्ठ कह, ऋतुओं में श्रेष्ठ कौन है। अब ये लाइनें आपको यहां पे ढूंढनी है। तो ऋतुनाम श्रेष्ठ वसंत अस्ति, ऋतुओं में श्रेष्ठ वसंत है। इस वसंत को यहां पे आप लाकर लिख दीजिएगा, आपका 1 नंबर पक्का हो गया, राइट। उसके बाद में अगला क्वेश्चन को देखेंगे कि कस्मिन काव्य ऋतुनाम वर्णम विदते, किस काव्य में ऋतुओं का वर्णन किया गया मेरे प्यारे। तो इस लाइन को यदि आप इसमें ढूंढेंगे कि वह कौन ऐसा काव्य है बेटा जहां पे ऋतुओं का वर्णन किया गया है, तो आप देखेंगे बेटा तो ऋतु संहार है ना। ऋतुराज को हम क्या करते हैं, ऋतु संहार में इन्होंने क्या किया है, ऋतु संहार देख रहे हो ना यहाँ पे, यहीं पे आप देखेंगे बेटा कि कालिदास के द्वारा लिखा गया ऋतु संहार एक काव्य है जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया बेटा। तो हम ऋतु संहार लिख देंगे, मेरा काम हो जाएगा। अगली प्रश्न देखेंगे बेटा, तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देने की बात करी जाती है कि कयो मासयो संज्ञा वसंत वर्तते, किस महीने में का जो संज्ञा दिया गया है वो वसंत को दिया गया है ना। तो आप इस लाइन में आ जाना बेटा, इस लाइन में आ जाना और यहां पे देखिए चैत वैशाखे वसंत इति संज्ञा वर्तते, इस लाइन को यहां से कॉपी करना, वहां पे जाके पेस्ट कर देना, अर्थात पूरे लाइन में उत्तर दे देना कि चैत वैशाखे वसंत इति संज्ञा वर्तते, और पूरे के पूरे आपको 2 नंबर पक्का हो जाएंगे। उसके बाद में वसंत तो किम किम भवति, वसंत में क्या होता है मेरे प्यारे, वसंत में क्या होता है, तो वसंत में क्या होता है कि आम के पेड़ पे मोजर धरने लगता है और साथ ही बहुत सारे फूल वृक्ष पे आ जाते हैं, लता विकसित होने लगते हैं, ये तमाम चीजें होने लगती है। ये सारे की सारी चीजों को आप यहाँ पे आंसर के रूप दे देंगे और आपको पूरे 2 में 2 नंबर आसानी तरीके से मिल जाएंगे। बारी आती है इस गद्यांश का समुचित शीर्षक देने की। तो बच्चों को सबसे ज्यादा डर रहता है कि सर जी हम गद्यांश का शीर्षक कैसे पता करते हैं। गद्यांश को पढ़ने के बाद हमें मालूम नहीं चलता कि इसका शीर्षक कैसे बनाना है। तो उसका सिंपल तरीका है बेटा कि आप क्या करना कि इसमें देखना कि सारी चीजें किस चीजों के बारे में करी जा रही है, ये सारी की सारी लाइनें वो कौन ऐसी शब्द है जिसके बारे में कही जा रही बेटा। तो आप पहले ही देख पाए हैं कि ऋतु श्रेष्ठ वसंत अस्ति, कि इसमें सभी की सभी बातें जो है ऋतुराज वसंत पे ही करी गई है, यानी वसंत ऋतु इसका मुख्य शीर्षक होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं अनुवाद के बारे में बेटा। ये वो अनुवाद है जहां से आपके एग्जाम पेपर में 12 प्रश्न पूछे जाएंगे बेटा। 12 प्रश्न में केवल आपको 6 प्रश्नों का उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और 6 प्रश्न किसी भी 6 प्रश्नों को छोड़ देना, 6 ही प्रश्न बनाना है। आपको एग्जाम पेपर में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अधोलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में कीजिए, और यहाँ पे क्वेश्चन टोटल 12 रहते हैं। जवाब कितना का देना है बेटा, तो जवाब केवल और केवल देना है आपको 6 का। सबसे पहला सवाल देखने को मिल सकते हैं कि पटना बिहार की राजधानी है, तो आप पटना का पाटलिपुत्र लिख सकते हैं संस्कृत में। बिहार की, तो का के लिए संस्कृत में आधा 100 और यह लगा दीजिएगा, उसका हिंदी अर्थ का के की बन जाएगा, ठीक ना। तो पटना बिहार की, तो पाटलिपुत्रम बिहारस्य, राजधानी का राजधानी और है का संस्कृत होता है अस्थि, सिंपल सा बन गया, कोई नियम पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यह गंगा के किनारे है, यह का संस्कृत मेरे प्यारे बच्चे इदम होता है, अयम भी होता है। गंगा के, तो गंगा तटे कर देंगे, अर्थात गंगा के किनारे गंगा तटे। अवस्थित है तो अवस्थितम, है तो अस्थि, सिंपल हो गया। गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा को लिखेंगे गंगा, हिमालय से, तो हिमालय जहां पे से रहेगा मेरे प्यारे, तो याद रखना एक डंडी तो में हलंत लगा देंगे, तो यहाँ पे हिमालयात कर देंगे मेरे प्यारे, हिमालयात कर देंगे। तो गंगा हिमालयात, निसरती का मतलब होता है निकलती है, या फिर हम विसरती भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में वह नदियों में सबसे पवित्र है, तो वह का संस्कृत यम होता है। नदियों में तो नदीसु, जैसे गांवों में ग्रामेशु है ना, छात्रों में छात्रेशु, तो नदियों में नदीसु पवित्रतम अवस्थी, पवित्र है। उसके बाद में है मैं पटना में पढ़ता हूँ बेटा, तो लिखेंगे मैं का संस्कृत अहम पाटलिपुत्रे अर्थात पटना में पठामी पढ़ता हूँ। अपने मित्रों के साथ प्रतिदिन गंगा स्नान करता, तो स्वमित्रे अहम, स्वमित्रे सह, सह मतलब होता है बेटा साथ, अहम मतलब मैं, प्रतिदिनम प्रतिदिन, गंगा स्नानम करोमी, स्नान करता हूं। अगला है मेरे सभी मित्र सुशील है, तो मेरे को लिखेंगे ममः, सभी का सर्वाणी, मित्र का मित्राणी, सुशील है सुशीलानी संति। अगला है लेकिन सुनील पैर से लंगड़ा है, तो किंतु सुनील पादे न खंजस्ती, वह
कान से बह रहा है स कर्णेन बधिरस्ति, इस चीजों को याद रखनी है। उसके बाद है तुम्हें मिठाई अच्छी लगती है, तुम्हें का लिखता है तुभ्यम मिष्टानम रोचते, अच्छा लगता है। मुझे लड्डू पसंद है या मुझे मिठाई पसंद है तो हम लिखेंगे मह्यम मिष्टानम रोचते। वह सांप से डरता है, स सर्पाद विभेति, इसको याद रखिएगा। उसको सत्य बोलना चाहिए तो स सत्यम बदेत, स सत्यम बदेत अर्थात मुझे सत्य बोलना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, एक ऐसी छोटी सी क्लास जिसमें हम आपको पूरे 34 नंबर के पूछे जाने वाले संपूर्ण गद्यांश को हमने बताया बेटा, गद्यांश कैसे सॉल्व करनी है, पत्र लेखन कैसे लिखनी है, अनुच्छेद कैसे बनानी है और साथ ही अनुवाद कैसे बनानी है। हर एक चीज को हमने काफी ही बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे बताने का हमने प्रयास किया है। मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि आज का ये प्यारा सा वीडियो लेक्चर आप तमाम प्यारे बच्चों को काफी ही बढ़िया लगा होगा। प्यारे साथियों, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा बेटा, अपने तमाम दोस्तों के पास इस वीडियो को फैला दीजिए अर्थात शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चे 19 फरवरी के एग्जाम पेपर में गर्दा उड़ाना चाहते हैं वो सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को देख सके।